गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास 3 को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज आपके पाठ है 4, यह सच नहीं हो सकता। पाठ का क्या नाम है? यह सच नहीं हो सकता, भाग है 1। इसकी आज मैं आपको कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि अपने आप को बहुत चतुर समझता है ना, किंतु उससे भी एक व्यक्ति उससे ज़्यादा चतुर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो देखो कहानी का नाम आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या कहानी का नाम? देखो कहानी का नाम आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? यह सच नहीं हो सकता। अब हम कहानी देखेंगे। देखो, एक व्यक्ति को कहानियाँ सुनने का इतना शौक था। शौक माने क्या होता है? आपके रुचि लगना। कोई चीज़ में आपको रुचि लगती है, अच्छी लगती है, मैं उसे क्या कहते हैं? शौक था कि वह अपने घर के देखो दिख रहा है ना आपको? अपने घर के सामने से गुजरने वालों को भी कहानियाँ सुनाने के लिए रोक लेता था। लेकिन कहानी सुनने के बाद वह यह ज़रूर बोलता था कि यह सच नहीं हो सकता। क्या बोलता था वो कहानी सुनने के बाद? यह सच नहीं हो सकता। ये उसकी बहुत गंदी आदत थी। इसलिए सभी देखो दिख रहा है ना आपको? सुनने के बाद की व्यक्ति उससे दूर रहना चाहते थे और उसे कहानी सुनाना पसंद नहीं करते थे, है ना? क्या नहीं करते थे? कहानी सुनाना पसंद नहीं करते थे। एक दिन देखो दिख रहा है आपको? उस व्यक्ति ने लाल भुजक्कड़ से कहानी सुनाने को कहा। क्या कहा? कहानी सुनाने को कहा। लाल भुजक्कड़ अपनी चतुराई, देखो चतुराई माने चतुरता के लिए मशहूर था। उसने क्या कहा? मैं कहानी, क्या कहा उसने? क्या कहा था कि मैं, देखो दिख रहा है क्या आपको? लाल भुजक्कड़ अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। उसने कहा मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम यह नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे? कि यह सच नहीं हो सकता है। क्या बोला लाल भुजक्कड़ ने? कि तुम्हें ये नहीं बोलना है कि यह सच नहीं है। तो आपके उस व्यक्ति ने क्या कहा? देखो क्या कहा? मैं वादा करता हूँ। क्या वादा करता हूँ? देखो, अगर तुमने यह बोला, मैं तुम्हारे अनाज के भंडार से एक बोरी चावल ले जाऊंगा। मंजूर है ना? उस व्यक्ति ने क्या कहा? लाल भुजक्कड़ ने कहा, यदि आप ये कह देते हो ना कि ये सच नहीं हो सकता,
है ना। तो तुम्हारे अनाज का जो भंडार है ना, भंडार माने इकट्ठा जहाँ पे हम संग्रह करते हैं वो क्या होता है, भंडार घर होता है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से 1 बोरी चावल ले जाऊँगा। लाल भुजक्कर ने, देखो लाल भुजक्कर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मंजूर है? तो उसने क्या कहा, देखो हाँ हाँ मंजूर है, तुम शुरू करो अपनी कहानी। क्या कहा उसने, अपनी कहानी शुरू करो। उस व्यक्ति ने कहा, देखो आप चित्र देखो, मजा आएगा चित्र में आपको, देखो है ना। एक व्यक्ति जो कहानी तो बहुत सुनता है रोक रोक के लोगों को, किंतु बीच में क्या कह देता है उनको, ये नहीं हो सकता, कहानी चाहे कितनी अच्छी सुनाई जाओ, पर वो ज़रूर कहता था ये नहीं हो सकता। लोग उसकी आदत से परेशान थे। इसीलिए लाल भुजक्कर ने क्या कहा कि वादा करो कि तुम ये बात नहीं कहोगे, है ना। और उसने वादा कर लिया, लाल भुजक्कर ने वादा कर लिया कि हाँ मैं नहीं बोलूँगा। अब कहानी आगे देखो। लाल भुजक्कर ने उस व्यक्ति को कहानी सुनाना शुरू किया। क्या किया, कहानी सुनाना शुरू किया। क्या कहानी सुना रहा है, देखो अब आप कि क्या कहानी सुना रहा है, देखना। एक बार एक राजा पालकी में जा रहा था। वह पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। तो क्या हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ, तो पता नहीं क्या है, तो पता नहीं कहाँ से एक चील आ गई। क्या हो गया, एक चील आ गई। वह आसमान में पालकी के ऊपर चक्कर लगाने लगी। क्या करने लगी, चक्कर लगाने लगी और अपनी आवाज़ में पी 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 बोलती रही। क्या करती रही, पी 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 पी। यह देखने के लिए कि क्या है, यह देखने के लिए कि क्या है, वो कोयल जो ऊपर बोल रही थी ना आपकी चील, पी 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 पी। तो राजा ने क्या देखा कि कौन है, क्या है। राजा ने पालकी में से अपना मुंह बाहर निकाला, सिर बाहर निकाला और चील ने क्या किया, सिर पर बीट कर दी। क्या कर दी, सिर पर पालकी में से निकाला और देखा तो चील ने बीट कर दी, वो राजा के कपड़ों पर गिर गई। जो उसने चील ने बीट की वो राजा के कपड़ों पर गिर गई। तो राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्या कहा कि जाओ मेरे कपड़े ले आओ, और नौकर उनके कपड़े ले आता है और राजा कपड़े बदल लेता है। अब राजा कपड़े बदल लेता है और अपनी यात्रा जारी रखता है, अर्थात अपना क्रम जारी रखता है। तुरंत वो यात्रा कर रहा था, उसको कहता है चलो वापस चलो। लेकिन चील पालकी के ऊपर चक्कर लगाती हुई उड़ती रही। क्या करती रही, चक्कर लगाती रही, उड़ती रही और बोलती रही, पी 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 बोलती रही। राजा ने अपना सिर वापस बाहर निकाला। क्या किया, वापस सिर बाहर निकाल लिया। इस बार बीट उसकी तलवार पर। चील ने अब की बार कहाँ कर दी बीट, उसकी तलवार पर कर दी। राजा ने फिर गुस्सा नहीं किया और उसने क्या कहा, जाओ तलवार बदल लाओ, और अपनी यात्रा वापस जारी रखी, है ना। अब राजा यात्रा कर रहा है और चील है दोबारा से वहीं पर राजा के पास ऊपर फिर से बोलने लगी, पीप पीप। और राजा ने जैसे ही सिर बाहर निकाला, अब की बार न तो उसने बीट उसके कपड़ों पर की न तलवार पर। अब की बार जो बीट किस पे कर दी, राजा के सिर पर। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने फिर से गुस्सा नहीं किया और अपना सिर बदलने के लिए कहा। उसके जो मंत्री थे उसने क्या किया, उसका सिर काट दिया और दूसरा सिर लगा दिया और यात्रा चलती रही। और आपके जो चील थी वो भी उड़ती रही, है ना। सिर काट दिया, फिर आगे बढ़ा। अब वो व्यक्ति जो कहानी सुन रहा था अपनी शर्त तो वो भूल गया।
और उसने बीच में ही क्या कह दिया, यह सच नहीं हो सकता। क्या कह दिया उसने, ये सच नहीं हो सकता। और लाल भुजक्कड़ ने तुरंत ही कहा कि आप तो शर्त हार गए, है ना, आपने मेरी कहानी के बीच में बोल दिया। आपने तो वादा किया था कि मैं ये वाक्य नहीं बोलूँगा कि यह सच नहीं हो सकता। और लाल भुजक्कड़ उसके भंडारे में से एक बोरी चावल ले गया और उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। जो व्यक्ति कहानी सुनता था ना सबसे, उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आगे से सभी व्यक्तियों से कहानी सुनना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, कहानी सुनना, कहानियाँ सुनना। जो सुना करता था ना, वो कहानियाँ उसने सुनना बंद कर दिया। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी, अच्छी लगी ना। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला कि हमें कभी भी जो कहानी सुना रहा है उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए और झूठ मूठ के किस्से लोगों से, आते जाते लोगों से नहीं सुनने चाहिए। ये आदत बहुत गंदी है। हमें काम करना चाहिए, बेकार में निठल्ले बैठकर कहानी किस्से दूसरों से नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी ही हानि होती है। एक तो हम बेकार हो जाते हैं और दूसरे लोग हमें ठक्कर ले जाते हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो पढ़ना और दोबारा से इस कहानी को याद करने की कोशिश करना। इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।